अंतवक्र होना है तो फिर पैदा होना पड़ेगा। तो पति का अनुगमन करना ये सामान्य धर्म है, और भक्त का सानिध्य प्राप्त करके भागवत धर्म का अनुष्ठान करना ये परम धर्म है। तो सामान्य धर्म को प्रणाम करके परम धर्म का आदर करना चाहिए। पातिव्रत का पालन ये धर्म है, और वैष्णव धर्म भागवत धर्म का अनुष्ठान ये परम धर्म है। तो अब तक मैंने विमुख रावण का संग किया, और अब भगवान ने लंका के राज सिंहासन पर परम भागवत विभीषण जी को अभिषेक किया है। तो अब तक विमुख का संग था, अब एक भगवत भक्त का संग मिलेगा। इसलिए विभीषण के सत्संग के लोभ से उन्होंने पति का अनुगमन करना स्वीकार नहीं किया, भक्त का सानिध्य उसको अधिक महत्व दिया। और आज भी मंदोदरी विभीषण के निकट विराजमान है, और विभीषण के निकट विराजमान होने से लोगों ने उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया, और वो उल्टा पलटा जो बोलना शुरू किया उसका प्रभाव अब तक पड़ा। बहुत ध्यान दें, बड़ी बारीक बातें हैं ये, इनको सावधानी से नहीं सुनेंगे तो उसका कुछ विपरीत बोध हो जाएगा। कैसा है? सोई करतूत विभीषण के पूरा बोला, सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम यही अभ बधेऊ व्याध जिमि बाली पुनि सुकंठ सोई की न कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोई न राम ये। अब मनमोहन शरण जी इन चौपाइयों का सीधा सीधा अर्थ आप करोगे तो धर्म और सदाचार की मर्यादा पर चौका लग जाएगा। भगवत भक्ति का, भगवत साक्षात्कार का महत्व नहीं रहेगा। फिर भगवान ने सखा कह के जिसको हृदय से लगाया विभीषण अथवा सुग्रीव, तो भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने वाले के द्वारा अपकर्म हो जाए। शरणागति धर्म के आचार्य विभीषण हैं। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासों को कृत्य वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। और उनके द्वारा धर्म और शास्त्र की मर्यादा के विपरीत आचरण विभीषण के द्वारा हो जाए और सुग्रीव के द्वारा हो जाए, यह अर्थ यदि आप लगाएंगे तब तो फिर सत्संग का, शरणागति का, भजन का, भगवत साक्षात्कार का महत्व ही नहीं रहेगा। उसका सूक्ष्म आशय यह है, वस्तुतः न विभीषण में कोई दोष है न सुग्रीव जी में कोई दोष है, पर बाली के वध के पश्चात तारा सती नहीं हुई। तारा ने भी यही अनुभव किया कि अब तक हमें विमुख की पति के रूप में विमुख का संग मिला था, पर अब सुग्रीव के रूप में भगवान के प्राण प्यारे भक्त का संग मिलेगा। तो संत का दर्शन और संत का सत्संग सर्वोपरि है। और इस भाव से पति का अनुगमन न तारा ने किया और न मंदोदरी ने किया, और सुग्रीव ने तारा को आदर दिया। क्या आदर दिया? बोले आप जैसे मेरे भाई साहब के साथ समान अधिकार रख करके सिंहासन पर विराजती थी, आपकी कुर्सी छीनी नहीं, आप अपनी जगह पर विराजें। मेरी पत्नी रुमा रनिवास में रहेंगी, साम्राज्ञी इस किष्किंधा वानर राज्य की साम्राज्ञी तो आप ही रहेंगी, और मैं आपका देवर हूं, आप मेरे बड़े भाई की पत्नी है, धर्मतः माता के समान है, इसलिए आपका सहारा प्राप्त करके, आपका संरक्षण प्राप्त करके मैं धर्मपूर्वक शासन करूंगा। इस भाव से सुग्रीव जी ने तारा जी को सिंहासन पर जगह दी। पर संसार तो संसार है, संसार ने कहना शुरू कर दिया, देख लो साहब, राम जी अपने भक्तों का तो दोष देखते ही नहीं। देखो यही आरोप लगाया था बाली पर कि इन्होंने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, अब देखो बाली की पत्नी तारा को इन्होंने बगल में बिठा लिया, राम जी तो देखते ही नहीं। यही आरोप विभीषण पर लगा, पर न सुग्रीव में दोष है न विभीषण में दोष है। पर यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि इनमें तो